वेलकम बैक। आई एम आशीष गोयनका। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ जो हमने लास्ट वीडियो में एक हमारा पार्ट अधूरा छोड़ा था कि म्यूजिकल सिंथेसाइजर कीबोर्ड के अंदर किसी भी की से सारे गामा पाधा निसा बजाने की क्या टेक्निक है, क्या फंडा है, उसको आज हम सीखेंगे। सामने देखेंगे म्यूजिक में मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। हमारे 12 नोट्स होते हैं, ए शार्प, बी सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी एंड जी शार्प। दोस्तों ए टू जी शार्प ये हमने 12 नोट्स देखे। अब यहां ध्यान देंगे, यहां पर हमारे पास दो वर्ड आते हैं। वन इज कॉल्ड टोन, अनदर इज कॉल्ड सेमीटोन। पहले हमें इन दो वर्ड्स का मीनिंग समझना है। टोन का क्या अर्थ है? एक सुर। पर यहां ये क्वेश्चन है, ये एक सुर क्या है? जब आप किसी पर्टिकुलर एक नोट से उसके ठीक साथ वाला नोट स्किप करके छोड़ के जब आप थर्ड नोट पे जाते हैं, वो कहलाता है एक सुर। ये नोट जरूरी नहीं कि आप ए से बी पर जा रहे हो, आप कहीं से भी किसी पर भी जा सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप सी शार्प से डी शार्प पे गए तो ये पहला नोट हो गया, आपने इसके ठीक साथ वाला स्किप किया, आप थर्ड नोट पे चले गए। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया टोन। नाउ कम फॉर द सेमीटोन। ये सेमीटोन क्या है? जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर नोट से, किसी भी मतलब आप किसी भी एक पर्टिकुलर नोट से जब उसके आप ठीक वाले सुर पर जंप लगाते हो, दैट इज कॉल्ड सेमीटोन। दैट इज कॉल्ड सेमीटोन। फॉर एन एग्जाम्पल, आप ई से एफ पर गए या एफ शार्प से जी पे गए, उसके ठीक साथ वाले टोन पर व्हेन यू विल जंप ऑन दी नेक्स्ट जो उसका ठीक साथ वाला है, तो दैट इज कॉल्ड सेमीटोन। सो नाउ वी हैव टू पुट one formula in this, that is called T T S T T T S। अब हम क्या करेंगे? किसी भी की को हम सा एज्यूम करेंगे। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं, इस वीडियो में हम क्लियर कर रहे हैं किसी भी की से सारे गामा पाधा निसा बजाने की टेक्निक। हमने किसी भी की को सा एज्यूम किया। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम ए को सा एज्यूम करते हैं, तो ये जो हमारा टी है ये हो गया रे, ग, म, प, धा, नी और सा। सा से रे पर जाने के लिए अब आपको क्या करना है? टोन देखनी है। मींस ए से टोन क्या है? बी, यानी आपको रे मिल गया। बी से टोन क्या है? सी शार्प, यानी आपको ग मिल गया। अब ग से म पर जाने के लिए, यानी कि सी शार्प से म पर जाने के लिए आपको सेमीटोन चाहिए, तो सेमीटोन क्या हो गई? जो उसके ठीक साथ वाला है डी, आपको म मिल गया। म से प पर जाने के लिए, सेमीटोन से टोन पर जाने के लिए दैट इज ई। अब ध जाना है तो ई से हम टोन देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एफ शार्प। अब हमें नी पर जाना है, एफ शार्प से नी यानी कि टोन, दैट इज कॉल्ड जी शार्प। और जी शार्प से अब हमें देखनी है सेमीटोन। जी शार्प से अब हमें देखनी है सेमीटोन, तो सेमीटोन क्या हुई? अब अगर हम जी शार्प के बाद वापिस ए लिख दें, क्योंकि एक सर्कल चल रहा है, ए शार्प, बी सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प, फिर दोबारा ए, तो जी शार्प के ठीक साथ वाले टोन दैट इज कॉल्ड ए। तो ये हमारी क्या निकला? सारे गामा पाधा निसा। अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे कि जब ए से सारे गामा पाधा निसा बजेगा तो क्या क्या नोट लगेंगे, आप उसे आंसर दे सकते हैं कि जब ए से सारे गामा पाधा निसा बजेगा तो नोट्स विल कम ए बी सी शार्प, डी ई एफ शार्प, जी शार्प, ए। दोस्तों सारे गामा पाधा निसा को
वेस्टर्न स्टाइल में हम बोलते हैं डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी, दो। इस टेक्निक से फ्रेंड्स आप किसी भी की से सारेगामा पाधा निसा बजा सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड विद दिस वीडियो और आपको ये टेक्निक समझ में आई। ज्यादातर क्या होता है, जब हम कीबोर्ड में सारेगामा पाधा निसा बजाते हैं तो हम इस फर्स्ट ब्लैक की से बजाते हैं, दैट इज कॉल्ड सी शार्प। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, कैंडिडेट्स ने, म्यूजिशियन ने एक रट्टा लगाया होता है कि इस सी शार्प से सारेगामा पाधा निसा हमें बजाना है। नो, नाउ यू कैन प्ले फ्रॉम एनी की अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो। मैं आशीष गोयनका आपको थैंक्स बोलता हूं और आने वाली वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर लेंगे, जो स्टाफ नोटेशन, कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स, कुछ पियानो स्टाइल, बोथ हैंड सिंक्रोनाइजेशन, बहुत सारे चैप्टर्स मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। थैंक्स टू यू। तब तक इस थ्योरी को पढ़ करके आप अपने चैप्टर की तैयारी कीजिए एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी इफ यू हैव एनी डाउट ऑन माई कॉन्टेक्ट नंबर। थैंक यू सो मच।